हेलो दोस्तों, बात करते हैं। अभी एक नया बेबी जन्म हुआ है जो कि 12:03 पे आइजोल में मिजोरम की राजधानी, जिसका नाम फंकी जडेंगा है। और वो पहला बच्चा है जो कि बीटा जनरेशन का है। ये बीटा जनरेशन क्या होती है उसी के बारे में बताएंगे। जो बीटा जनरेशन में इसमें बच्चे जो पैदा होंगे वो एक हाई टेक बच्चे पैदा होंगे, जिसमें कि एआई से रिलेटेड होंगे, या फिर वो जो उनका जो जन्म होगा, जो फ्यूचर में काम करेंगे उसमें, चाहे वो लैपटॉप से रिलेटेड हो या चाहे फोन से रिलेटेड हो या फिर किसी गेमिंग से रिलेटेड हो, वो सभी के सभी जो उन पे वो आने वाले टाइम में काम करेंगे। इससे पहले 2010 से 2024 के बीच में जो जनरेशन का नाम था अल्फा जनरेशन था, और ये बीटा जनरेशन है। तो इस जनरेशन में इनकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी रहेगी। वो उसी पे काम करेंगे, ना कि ज़्यादा, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, पेरेंट्स मदर या फिर कोई भी, जिसमें कि पर्सनली मिलना से अवॉइड करेंगे और ऑनलाइन मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि यही आइडेंटिटी रह जाएगी। और जो जो सीनियर साइंटिस्ट लोग हैं उनको कहना ये भी है, ये जो जनरेशन होगी बीटा जनरेशन, इसमें जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि एनवायरनमेंट को बचाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इस जनरेशन में जो पर्यावरण है वो ज़्यादा खराब हो जाएगा, उसको बचाना उनका पहला संकल्प रहेगा। ये जो कि जो सीनियर लोग हैं उनका मानना है। तो आज बात करेंगे कि ये जनरेशन बनी कैसे, स्टार्ट कैसे हुई, और ये कौन कौन सी जनरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो, ऐसा नहीं है जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, ऐसे ही ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जनरेशन। तो इसमें यदि पहली जनरेशन की बात करें, महान जनरेशन, जो कि 1901 से 1927 के बीच में के जो लोग थे उनको महान जनरेशन कहा गया है। क्यों कहा गया ये भी बता देते हैं। उस टाइम में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो लोगों ने फाइट किया था, ना तो उनके पास कोई साधन थे, ना ही उन पे हाई टेक हथियार थे, ना ही कोई फैसिलिटी थी, ना कोई हॉस्पिटल थे। उसके बाद भी वो बहादुरी के साथ वो लड़े थे। तो इसलिए उनको एक ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया गया है। और लड़ने के बाद भी अपने आप को वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता था। और उसके बाद जो दूसरी जनरेशन है, जो कि 1928 से लेकर 1945 के बीच में, उस जनरेशन का नाम है साइलेंट जनरेशन। इस जनरेशन में ज़्यादातर जो लोग रहते थे, जो इस जनरेशन में ज़्यादातर एक दूसरे से मिलना पसंद करते थे, मिल के बातचीत करना पसंद करते थे, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ना। यदि कंपैरिजन करें अल्फा जनरेशन और बीटा जनरेशन से, इस जनरेशन में जो लोग हैं, यदि 4 से 10 लोग इकट्ठा हो जाएं तो या तो वहाँ पे वो लड़ाई करेंगे, या फिर ड्रिंक करेंगे, या फिर लड़ने के बाद एक दूसरे के गाली गलौज करना स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसा नहीं था। जो यदि जो सेकंड जनरेशन की जो जनरेशन थी, यानी साइलेंट जनरेशन, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें जो लोग हैं एक दूसरे के पास बैठना पसंद करते थे और बैठ के बातें करना पसंद करते थे। वो चाय और हुक्का पीना पसंद करते थे, तो इसलिए उसको साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया है। 1928 से 1945 के बीच में, और 1946 से 1960 के बीच में जो जनरेशन आई, उसको बेबी बूमर का नाम दिया गया। तो इस जनरेशन में क्या होता था, जो कि लोगों के जो बच्चे थे, तो उनमें आशा रहती थी कि उनको उड़ना है, यानी कि अपने आप को फ्लाइंग करना है। और उसमें वो चाहते थे कि हमें चांद पे जाना है। हालांकि उसमें जो कि सुनीता विलियम्स चांद पे गई भी थी, उसी टाइम की जो जनरेशन थी वो लोग जाना चाहते थे कि हमें चांद पे जाना है, इसलिए उनको बेबी बूमर कहा गया है। 1960 के बाद 1980 की जो जनरेशन थी, इस जनरेशन का नाम दिया गया है, आपको बताते हैं। 1965 से 1980 के बीच में जो जनरेशन एक्स जनरेशन है, और जो कि बेबी बूमर थी, वो 1946 से 1964 के बीच की जनरेशन थी, यानी कि ये थर्ड जनरेशन है। इस जनरेशन में ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि क्या करते थे, ज़्यादातर आर्थिक तंगी रहती थी। वो क्यों रहती थी? क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते थे, क्योंकि ना तो उस टाइम में जो कि मेट्रो सिटी रहते थे और जिससे कि उनको कोई रोजगार मिल जाए, और ना ही उनके पास पैसे रहते थे जिससे कि वो वहां तक पहुंच जाए। यानी कि जो फैक्ट्री और कंपनी भी बहुत ही कम रहती थी, क्योंकि उस टाइम में इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके बाद इंडिया ग्रोविंग कर रहा था, डेवलपमेंट स्टेट में था। तो इसलिए उसको जनरेशन का नाम दिया गया, एक्स जनरेशन दिया गया है। और 1980 के बाद 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो जनरेशन थी, उसका जनरेशन का नाम दिया गया मिलेनियम एक्स।
तो कि जो ये जनरेशन थी ये ज़्यादातर रोमिंग पर डिपेंड करती थी, यानी कि घूमने पे ज़्यादा ध्यान रखता था। इसके पीछे वजह भी थी क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बढ़ गई थी। उस टाइम यदि हवाई जहाज़ की जो कि फैसिलिटी भी हो गई थी और जो ट्रेनें हैं वो ज़्यादा चलने लग गई थी। तो उस टाइम की जो जनरेशन है तो ये चाहती थी कि हमें घूमना पसंद है, हम जो कि देश का भ्रमण करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले यदि बात करें जो ग्रेटर जनरेशन थी या फिर जो साइलेंट जनरेशन थी, उस टाइम में वो फैसिलिटी थी ही नहीं। जब फैसिलिटी नहीं थी तो लोग घूमने नहीं चाहते थे। तो इसलिए इस जनरेशन का नाम रखा गया एक्स। और 1996 के बाद और 2010 के बीच में उस जनरेशन का नाम है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन, उस जनरेशन का नाम है जी जनरेशन। इसमें सभी की सभी जो जनरेशन ये जनरेशन है ये डिजिटलाइजेशन पर डिपेंड रहती थी। यदि आपने देखा होगा इस जनरेशन में और इससे पहले की जनरेशन में ना तो टेलीफोन था, ना एसटीडी थी, ना ही जो कि एंड्रॉयड फोन था, ना टीवी था। ये सब चीज फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जो इस जनरेशन ने सभी की सभी फैसिलिटी देखी है, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो स्मार्ट गाड़ियां हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, यानी कि। और उस टाइम में क्या होता था, ट्रेनें यदि ऑनलाइन बुक करनी तो ऐसी फैसिलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में नहीं थी। और इस जनरेशन में चाहे ऑनलाइन आपको टिकट बुक करनी है, ऑनलाइन आपको रिचार्ज करना है, या ऑनलाइन कोई भी डिजिटलाइजेशन से लेकर कोई भी सिस्टम है आप उस पर काम कर सकते हो। तो इस जनरेशन ने वो देखा है। और उसके बाद जनरेशन 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो अल्फा जनरेशन है, इसमें भी डिजिटलाइजेशन का जो 70% परफॉर्मेंस जो कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की और जो लोग हैं उनके दिखाई देती है। और उसके बाद जो अभी जनरेशन स्टार्ट हुई है जो कि बीटा 2025 के बाद, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ऑनलाइन पे काम करेंगे और इसमें एलेक्सा की हेल्प लेंगे। और बहुत सारी चीज़ों में तो ये ड्राइवलेस कारें भी इनको देखने को मिलेगी। और जैसे अभी यदि स्मार्टफोन की बात करें, मैक्सिमम जो काम है, पहले बहुत बड़ा लैपटॉप होता था, उसके बाद डेस्कटॉप था, उसके बाद लैपटॉप आया और लैपटॉप भी मिनी में आ गया। उसके बाद भी मैक्सिमम जो काम है अभी स्मार्टफोन से हो जाता है, चाहे वो आईफोन हो चाहे स्मार्टफोन, उसमें हो जाता है बहुत फैसिलिटी। तो जो बीटा जनरेशन है उस पर काम करेगी अभी, और उससे हेल्प भी मिलेगी। इससे जो देश है बहुत आगे बढ़ेगा। चाहे वो और कंट्री की बात करें, चाहे जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऐसे ही इंडिया ग्रोथ भी करेगा। तो ये थी जनरेशन के बारे में पूरा डिटेल। जल्दी आपके सामने दूसरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।